हेलो एवरीवन। बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर 11 प्रिंसिपल, चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। इस टॉपिक में आज इसका पार्ट 1 है और इसमें हम स्टार्ट करते हैं डेफिनीशंस एंड डिस्कवरीज। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लिव ऑर्गेनिजम्स or their cellular components or enzymes to produce products and processes used to man। इसका क्या मीनिंग है कि द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लिव ऑर्गेनिज्म का फॉर एग्जांपल इसका मीनिंग है जैसे कि यीस्ट यूज़ कर रहे हैं हम, या हम यूज़ कर रहे हैं कि बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के लिए मीनिंग कि अगर बैक्टीरिया है तो कर्ड फॉर्मेशन में, अगर कर्ड का फॉर्मेशन है तो बैक्टीरिया हम यूज़, कौन सा बैक्टीरिया यूज़ कर रहे हैं? बैक्टीरियम एसिडी लैक्टिसी या लैक्टोबैसिलस, एक कॉमन उसको नाम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। तो यूजिंग ऑर्गेनिजम्स कभी कभी और देयर सेलुलर कंपोनेंट्स का मतलब जैसे बैक्टीरिया है, ये इसका ये सिंगल कॉइल डीएनए है और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट जो डीएनए का पार्ट है वो प्लाज्मिड। तो कभी कभी हम सेलुलर पार्ट है कि हम उसको जो प्लाज्मिड भी यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे यीस्ट का केस है, यहाँ पर ऑर्गेनिज्म में यीस्ट का केस भी ले सकते हो। यीस्ट के केस में एल्कोहलिक बिवरेजेस हैं या अदर यीस्ट प्रोडक्ट है कि ब्रेड बनानी है, इन सब चीज़ों में तो यीस्ट की एक स्पीशीज़ होती है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी को सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, इसको बेकर्स यीस्ट और ब्रूअर्स यीस्ट दोनों ही बोलते हैं। तो अब डेफिनेशन एक बार दोबारा से देखो, द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लिव ऑर्गेनिजम्स और देयर सेलुलर कंपोनेंट्स और एंजाइम्स, कई बार इनके एंजाइम भी यूज़ करते हैं, और एंजाइम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूज्ड टू मैन। अब यहाँ एंजाइम की बात चल रही है तो एक चीज़ को देखो कि जैसे मान लिया कोई भी हम कार्बोहाइड्रेट है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो रही है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस में फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है यीस्ट और जाइमेज एंजाइम, मतलब जो C6H12O6 है, C6H12O6 यीस्ट और जाइमेज एंजाइम, तो जाइमेज एंजाइम किसका है? वो यीस्ट का ही तो है। डेफिनेशन में है द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लिव ऑर्गेनिजम्स और देयर सेलुलर कंपोनेंट्स और एंजाइम टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूज्ड टू मैन। ठीक है, तो मैंने अब तुम्हें ये सब तरीके से समझा दिया है। डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, भैया मैंने शॉर्ट में लिखा है बायोटेक। डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में बी स्टडीड इन टू फेजेस कौन सी हैं? फर्स्ट फेज इज ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, जो पहले से ही पुराने ज़माने से चली आ रही है, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। इसमें किसी ऑर्गेनिज्म वैसे हम ये नहीं है कि हम जानबूझ के वैसे यूज़ कर रहे हैं, ये ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है। डीएनए में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, कोई ऑल्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरीके से कोई नेचुरल प्रोसेस, जैसे कर्ड का फॉर्मेशन है ये रहा, बेस्ड ऑन द नेचुरल कैपेबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या कैपेबिलिटी है, उससे किस तरीके से दूसरे प्रोडक्ट को फॉर्म करेगी, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल कर्ड का मैं पहले ही बता चुकी हूँ, विनेगर हो गया, घी, वाइन, बियर, तो मैंने तुम्हें यहाँ पर और भी चीज़ें ले सकते हो कि भाई ब्रेड वगैरह भी है, वो भी यहाँ पर ले सकते हो, अदर एल्कोहलिक बेवरेजेस। अब मैंने दूसरे इसमें जो अभी बताया था कि इडली है, डोसा है, चीज़ है, ब्रेड है, पनीर है, एंड सम अदर फूड्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड यूजिंग ओल्ड मेथड, मीन्स ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया होगा। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का मीनिंग न्यू, जो नई न्यू ब्रांच है। इन दिस हाईली न्यू एंड यूजफुल ट्रेड्स इन क्रॉप वेराइटीज़ एंड एनिमल ब्रीड्स। अब बहुत सारे एनिमल की अलग अलग ब्रीड्स हैं, तो एनिमल ब्रीड्स को बनाने के लिए ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब जैसे तुम यहाँ पर ये कह सकते हो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग, GM काउ, GM सालम फिश, GM माउस, जेनेटिकली मॉडिफाइड, उनके जीन्स में ही मॉडिफिकेशन कर दिए हैं। तो इन दिस हाईली न्यू एंड यूजफुल ट्रेड्स इन क्रॉप वेराइटीज़ एंड एनिमल ब्रीड्स आर क्रिएटेड
with the help of genetic engineering. Genetic engineering का मीनिंग ऑल्ट्रेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए। अब जैसे मान लिया जीएम काव बनाई, तो काव के अंदर ह्यूमन की मिल्क प्रोड्यूसिंग जीन प्रोलैक्टिन हार्मोन की जो जीन है वो उसके अंदर काव के जहाँ पर वो मिल्क प्रोड्यूसिंग जीन है उसके डीएनए में वहाँ पर डाल दिए, तो वो जीएम काव बन गई, जिससे उसका जो मिल्क है, मिल्क में बहुत ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट है, मतलब सेकंड चैप्टर में आएगा, लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है। तो ये ब्रांच तुमने समझ ली होगी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इन दिस हाईली न्यू एंड यूजफुल ट्रेड्स इन क्रॉप वेराइटीज़ एंड एनिमल ब्रीड्स आर क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी, सिंथेसाइजिंग ए जीन एंड यूजिंग इट। टेस्ट ट्यूब बेबी में, टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करने के बाद मदर के यूट्रस में उसको इम्प्लांट कर देते हैं। अगर वो मतलब ये देखना पड़ता है, ये 4th चैप्टर का है कि 8 सेल्ड स्टेज है, 16 सेल्ड स्टेज है, कितने सेल्ड स्टेज है, तो या तो फैलोपियन ट्यूब में करेंगे या यूट्रस में। टेस्ट ट्यूब बेबी, तो वहाँ पर उस बच्चे की जीन को ऑल्टर भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। सिंथेसाइजिंग ए जीन एंड यूजिंग इट, डेवलपिंग डीएनए वैक्सीन। अब हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी के डीएनए वैक्सीन मतलब सिंथेटिक वैक्सीन है, उसके लिए बनाई है। और करेक्टिंग ए डिफेक्टिव जीन, एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, वहाँ पर जीन को करेक्ट जो करना है, तो वो ये भी एक मतलब इसी ब्रांच के अंदर ही आएगा, न्यू बायोटेक्नोलॉजी में ही आएगा कि करेक्टिंग ए डिफेक्टिव जीन। ठीक है, अब ये जो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और न्यू बायोटेक्नोलॉजी दोनों को कंबाइन फॉर्म में एक नया मतलब न्यू डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इन्होंने ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, न्यू बायोटेक्नोलॉजी दोनों को जोड़ के एक डेफिनेशन तैयार की है। वो डेफिनेशन क्या है, अब ध्यान से सुनना है। बायोटेक्नोलॉजी इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, तुमने पहले भी ये देखा है, यहाँ पर ये नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल्स, पार्ट्स देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से इस डेफिनेशन को, इन दोनों ओल्ड को और न्यू मॉडर्न को, दोनों को इन्होंने कंबाइन कर दिया। एक बार और मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, बायोटेक्नोलॉजी इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट्स मतलब कोई भी उसका पार्ट होगा, देयर ऑफ, एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, दोनों को ब्रांचेस को जोड़ के एक न्यू। अब इसके अंदर जो थोड़ी सी डिस्कवरीज हैं, पहले डिस्कवरीज देख लो। यहाँ पर मैंने साइंटिस्ट लिखा हुआ है, 2 साइंटिस्ट के नेम यहाँ पर हैं। कार्ल एरिकी ने क्या किया था, कॉइन्ड द टर्म बायोटेक्नोलॉजी। कार्ल एरिकी कॉइन्ड द टर्म बायोटेक्नोलॉजी। पॉल बर्ग, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। थर्ड साइंटिस्ट हैं स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोवर, 1972। कौन से साइंटिस्ट हैं, स्टैनले कोहर एंड हर्बर्ट बोवर, 1972। इन्होंने क्या किया था, कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आरडीएनए को क्या बोलोगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। 2 डीएनए, 2 के फॉरेन डीएनए, वेक्टर डीएनए, जब उसको कंबाइन करके एक डीएनए न्यू बनेगा उसको बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। लास्ट है बॉलीवर एंड रॉड्रिग्यूज, 1977, डेवलप फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर PBR322। बॉलीवर एंड रॉड्रिग्यूज, बॉलीवर एंड रॉड्रिग्यूज, P फॉर प्लाज्मिड, PBR322। बहुत सारे नंबरिंग के इन्होंने बनाए हैं, पर जो बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ हुआ है वो PBR322। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर मैंने बोर्ड पर इतना मटेरियल तुम्हें शो किया है, लिखा है, दिखाया है तुम्हें, पर NCERT का पेज नंबर 193, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या हैं कि 2 मेन मतलब जो कोर टेक्निक्स हैं, एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा क्या होता है, केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग को इन्होंने क्या बोला है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग।
तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अभी पहले भी मैंने वहाँ पर बताया था, ऑल्टरिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे डेफिनेशन एनसीईआरटी में क्या है कि टेक्निक्स टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए टू इंट्रोड्यूस दिस इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। मान लिया किसी की जीन को हम किसी में डाल रहे हैं, सपोज जीएम पिग है, पिग के अंदर ऐसी जीन ह्यूमन की डाली है कि पिग का जो उसका फिनोटाइप है, वाइल्ड टाइप का पिग देखो और जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग, दोनों के फिनोटाइप में बहुत मतलब बिल्कुल नए वाले में फिनोटाइप में चेंज हो गया, क्योंकि उसकी जीन को ऑल्टर कर दिया, उसकी जीन को चेंज कर दिया। तो यहाँ पर न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा, ऑल्टरिंग दी जेनेटिक मटेरियल। सेकेंड है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का मीनिंग केमिकल इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री, मतलब किसी भी तरीके का कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, स्टेराइल, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू इनेबल growth of only the desired microbe eukaryotic cells in large quantities for the manufacture of biotechnological product like antibiotics, vaccines, enzymes etc. ठीक है, तो मतलब इसमें स्टेराइल बनाकर कोई भी कंटामिनेशन फ्री करके डिज़ायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डालोगे। मान ले सपोज बैक्टीरिया को डालना है तुम्हें, तो केवल उस बैक्टीरिया को डालोगे, एरोबिक कंडीशन रखनी है, एरोबिक कंडीशन रखेंगे। और कोई भी हमें प्रोडक्ट्स तैयार करना है, बायो रिएक्टर्स के थ्रू प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, वो तैयार करना है, उस प्रोसेस को क्या बोलोगे? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए किस तरीके से होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।